हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वीडियो जो हम कर रहे थे उसका ये पार्ट थर्ड है, जिसमें हम रजिस्टर एपीआई बनाएंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। एंड यहाँ पे हम यहाँ राउट नाम के एक फ़ोल्डर बनाए थे, ठीक है। उसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे। इट्स नेम रख सकता हूँ राउट्स, एक सेकेंड, राउट्स डॉट जेएस, ठीक है। और इसके अंदर राउट्स वगैरह हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसके लिए। तो हम अभी इस वीडियो में हम रजिस्टर बनाएंगे, ठीक है, रजिस्टर एपीआई बनाएंगे, ठीक है। तो जस्ट इसमें हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सप्रेस के अंदर एक राउटर नाम का क्लास होता है, ठीक है, उसको हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स मेक इट ओके। ये इंपोर्ट हो गया। ओके और जस्ट कांस्टेंट एक राउटर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। इसमें हम इसका इंस्टेंस को स्टोर करते हैं, ठीक है, राउटर, ये ठीक है। अब इस राउटर के जो भी राउटिंग के लिए मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये सब मेथड हम अब एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो एक जस्ट सिंपल टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे करने वाले हैं राउट डॉट गेट, और इसके अंदर ये एक पाथ होता है, सपोज ये रहा। उसके बाद इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन होता है, और ये कॉलबैक फंक्शन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेता है, उसको एक्सेस होता है, ठीक है। तो अब हमें जस्ट टेस्ट करने के लिए हम यहाँ करते हैं रिटर्न रेस्पॉन्स दे रहे हैं। जस्ट जेसन में हम एक मैसेज देते हैं ताकि जस्ट चेक करूँगा कि ये प्रॉपर राउट हो रहा है कि नहीं। जस्ट हेलो, ओके। ये हम जस्ट सेव करें। और ये एक चीज़, ये जो मेन फाइल है, मेन इंडेक्स डॉट जेएस जो मेन एंट्री फाइल है, उससे इस फाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ये चलेगा। तो हम यहाँ इंडेक्स डॉट जेएस में आते हैं, अभी दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अब हम जब यहाँ पे आएंगे तो हम एक रिएक्ट एक मेथड प्रोवाइड करता है यूज करके, जिस मेथड की यूज करके, एक्सप्रेस मेथड प्रोवाइड करता है, उसको यूज करके हम मिडलवेयर को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो मिडलवेयर अगर हम नहीं जानते हैं तो आप एक थोड़ा सा गूगल कर सकते हो, अगर नहीं भी करते हो तो ये इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू आप समझ जाओगे, ठीक है। लेट्स ऐप डॉट, और यहाँ पे यूज नाम का मेथड हम मिडलवेयर रजिस्टर करेंगे, ठीक है। हम ये कस्टम मिडलवेयर भी बना रहे हैं, और इस मिडलवेयर में हम ये जो है ना, इसको हम ऐड करने वाले, रजिस्टर करने वाले। तो यहाँ से एक्सपोर्ट पहले करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, ठीक है, राउटर, ठीक है। ये राउटर हम वहाँ पे एक्सपोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट करें, वहाँ इस पे इंपोर्ट करके यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में एक पाथ होता है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। जस्ट मैं दे रहा हूँ जो कि जेनरिक सब एपीआई में होना चाहिए, वो दे सकते हो। तो हम एपीआई ऐसे करके दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे राउटर इंपोर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। राउटर, ये राउटर आएगा, ये इंपोर्ट हो गया, ये जो हमने इस फाइल में बनाया वो इंपोर्ट हो गया क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट करा था, ठीक है। ये मिडलवेयर ऐड हो गया, ठीक है। जस्ट सेव इट, कोई एरर नहीं आया। ये मिडलवेयर रजिस्टर हो गया यूज मेथड के हेल्प से। अब हम अगर ब्राउज़र में जाके हिट करेंगे, ये कितना पे चल रहा है, 8081 पे चल रहा है पोर्ट, ठीक है, 8081 पे चल रहा है। हम तो ये गेट मेथड हम वहाँ दिया ना, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, ये गेट मेथड, तो हम ब्राउज़र में भी इसको हिट कर सकते हैं। लेट्स ब्राउज़र में ही टेस्ट कर ले, ठीक है। लोकल होस्ट 8081, उसके बाद API /, ठीक है। इसमें हेलो आना चाहिए, ओके। आप देख सकते हो ये हेलो आ रहा है, जो कि हमने यहाँ से रिस्पॉन्स भेज रहा है। ये रिस्पॉन्स कहाँ गया, ये रिस्पॉन्स भेज रहा है। यहाँ पे अगर कुछ और लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अगर हम ये लिख रहे हैं तो ये चेंज हो गया होगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे रिप्रेस करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, तो प्रॉपर ये राउट कर रहा है। तो हम ये टेस्ट हो गया। अब हम जो लॉजिक वगैरह होगा उसको आइसोलेट करके हम कंट्रोलर फोल्डर के अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो
तो यहाँ पे हम जस्ट टेस्ट कर लिए हैं। अब फ़िलहाल में इसको जस्ट कमेंट करते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन इन दोनों के बीच में फाइल का कनेक्शन हो चुका है। अब हम रजिस्टर एपीआई बनाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर हम एक कंट्रोलर नाम का फोल्डर बनाए हैं, उसका अब यूज पता चलेगा क्या क्यों बनाया है, ठीक है। तो पहले हम राउटर और पोस्ट रजिस्टर कर रहे तो हम पोस्ट मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और अपने ये पैटर्न से आप समझ सकते हो कि ये एक पाथ है और ये एक कॉलबैक फंक्शन है। तो कॉलबैक फंक्शन को हम कहीं पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो वही हम करने वाले, ये जो कॉलबैक है वो हम कंट्रोलर के अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे और वहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे ताकि कोड क्लीन हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जस्ट पार्थ करते हैं रजिस्टर, ठीक है। और दूसरा होगा ये मेथड, और मेथड हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं और फाइल का नाम रख सकते हैं यूजर कंट्रोलर .js, ठीक है। हम यहाँ सेव किए और यहाँ से हम जस्ट एक मेथड बनाते हैं एक्सपोर्ट, और उस नेम्ड एक्सपोर्ट करें कांस्टेंट रजिस्टर कंट्रोलर, ठीक है। और ये कॉल बैक फंक्शन होगा, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है ना, ये यही फंक्शन वहाँ पे बना रहे हैं सेम टाइप का। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पांस एज आर्गूमेंट लेंगे ताकि रिक्वेस्ट यूजर से ले सके, रिस्पांस भेज सके, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पांस जो सेव करते हैं और ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, हम वहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। अब जस्ट कॉपी दिस, यहाँ पे इस सेकेंड पैरामीटर्स में हम इसको सेव करेंगे। एरर इसलिए है क्योंकि ये इंपोर्ट नहीं हुआ। तो अगर हम इंपोर्ट करने वाले हैं, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, .js लगाना पड़ेगा क्योंकि Node.js में से एरर आ जाता है। सेव इट, ओके। अब देख सकते हो एरर रिमूव हो गया और यहाँ पे ये फंक्शन यहाँ पे राउट हो रहा है। अगर अब ये चाहे तो चेक कर सकते हो, जस्ट सेम रिटर्न response.json और यहाँ पे हम एक मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। ये अभी एक फ़िलहाल में जैसे मैसेज दे रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पोस्ट किया है, हेलो कर दे रहा हूँ। और ये मेथड पोस्ट है, पोस्ट हम ब्राउज़र से नहीं कर सकते, इसलिए हम फिलहाल में जस्ट टेस्ट करने के लिए हम गेट कर देते हैं, फिर हम पोस्ट पे काम करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स हिट इट नाउ। अगर ये हिट किया तो ये तो एरर आ रहा है क्योंकि ये पाथ भी डिफाइन नहीं किया है। इस पाथ का नाम क्या रखा हूँ, रजिस्टर है। तो एपीआई के बाद रजिस्टर होगा, रजिस्टर, ओके। हेलो आ रहा है। अब एपीआई के बाद रजिस्टर क्यों हो गया है, अब ये अगर कन्फ्यूजन है तो लेट्स एक्सप्लेन दिस। यहाँ पे ये जो है ना कॉमन सारे के लिए है, ठीक है। उसके बाद जब स्पेसिफिक राउट्स है उसके लिए, तो हमें स्पेसिफिक राउट में इसे रजिस्टर करें। स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा इसके लिए सॉरी, ओके। ये हो गया, ठीक है। अब हम इस कंट्रोलर का डिफिनीशन वगैरह यहाँ पे लिखेंगे और उसके हिसाब से आगे रजिस्टर एपीआई कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट डू दिस, ठीक है, सेव इट, ओके। तो अब तक हम जस्ट ये राउट्स को कंट्रोलर को हम कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है, जब हम यहाँ पे इसका लॉजिक लिखेंगे तो डेटाबेस से इंटरेक्ट होगा, और डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हमें मॉडल जो क्रिएट किया वो मॉडल हमें यहाँ पे चाहिए होगा। तो हमने जहाँ पे मॉडल डीबी फाइल में था, डीबी फाइल में जो मॉडल बनाई, ये मॉडल को हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं ग्लोबली डिफाइन। तो यहाँ से कट करते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ से जस्ट कांस्टेंट हटाओ और ये जो है ना, हम यहाँ पे ग्लोबल हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, जैसे लेट से कर देते हैं, लेट यूजर, ठीक है। और ये यूजर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ले मैं नल बना देता हूँ इंटेंशनली, ठीक है। और ये यहाँ पे अपडेट होगा और हमें यहाँ पे इसको यूज करना पड़ेगा जब हम लॉजिक लिख रहे हैं वहाँ पे। तो हम इसको हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो जस्ट नीचे आ जाते हैं, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हम यूजर, ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिए। जब यहाँ से एक्सपोर्ट किए हैं तो अब हम कंट्रोलर के अंदर इसको इंपोर्ट करेंगे क्योंकि इसका यूज करना है हमें। इंपोर्ट यूजर डीबी है, देखो, ठीक है। ये नेम्ड एक्सपोर्ट है इसलिए इस ब्रैकेट में आ गया और यहाँ .js करना पड़ेगा। आई होप ये फ्लो अंडरस्टैंड हो रहा होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, ओके। सो अब हम यूज करने वाले हैं कंट्रोलर का लॉजिक लिखने वाले हैं, ठीक है।
ओके, सो बेसिकली हम यहाँ 3 चीज़ लेने वाले हैं, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो और वो लेंगे यूजर साइड से बॉडी के थ्रू। तो हम यहाँ पे बॉडी एक ऑब्जेक्ट होता है वो यूज करने वाले हैं। तो एक सेकेंड, अगर हम जस्ट कंसोल कर दे एक्सप्लेन करने के लिए, हम जस्ट कंसोल कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम यूजर साइड से और बॉडी के थ्रू। तो बॉडी नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है, हम इसको जस्ट कंसोल करने वाले, ठीक है, सेव। और हम ये पोस्ट एपीआई है, ठीक है, हम चलते हैं पोस्टमैन में। पोस्टमैन ओपन नहीं है, ओके लेट्स ओपन इट। पोस्टमैन, ठीक है, पोस्टमैन एप्लीकेशन, चलो ठीक है, ये ओपन हो रहा है। तब तक हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये बॉडी नाम का एक, कहाँ गया, बॉडी नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो बॉडी के थ्रू हम डेटा यूजर साइड से लेते हैं। जो भी नॉर्मल फॉर्म्स वगैरह हम भरते हैं यूआई साइड से, वो बॉडी के थ्रू डेटा आता है, जनरली यही होता है। बाकी और सारा भी ऑब्जेक्ट है जो डेटा लेने का यूजर साइड से, वो यूज के हिसाब से हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ गए, ठीक है, हम पोस्टमैन ओपन करते हैं। ओह शिट, यहाँ पे जस्ट अगर हम पोस्ट ये करने वाले हैं, यहाँ पे हमारा एपीआई के बाद रजिस्टर है और ये पोस्ट है और ये 8081 पे है, 8081 फर्स्ट एपीआई, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, उसके बाद बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। ये सेव कर लिए। हम यूजर के साइड से जो भी भेजे, ये बॉडी के थ्रू हम डेटा पास करें, याद रखना ये जेसन के फॉर्मेट में भेज रहा है, ठीक है। ये जेसन सेलेक्ट करके ये जेसन के फॉर्मेट में भेज रहे हैं। और यहाँ पे नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, हम यहाँ पे नेम, यहाँ पे यूजर नेम करने वाले हैं, यूजर नेम, ओके यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये 3 चीज़ हम करने वाले हैं। और जब हम हिट करेंगे तो वो कंसोल में आएगा बॉडी, क्योंकि जस्ट हम कंसोल कर दिखाने के लिए। अभी एरर आ गया, रीजन चेक करना पड़ेगा, 8081 API रजिस्टर, ओके व्हाट्स द प्रॉब्लम, लेट्स चेक। कोई एरर तो यहाँ पे नहीं आया। तो हम पाथ एक बार चेक कर लेते हैं ना, पाथ एक बार हम चेक कर लेते हैं। जो पहले तो इंडेक्स में ये एपीआई है, एपीआई के अंदर यहाँ राउट्स में आते हैं, राउट्स में रजिस्टर है, जैसे इसको कॉपी कर लो। और एपीआई के बाद है, लेट्स चेक इट, ओके, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, HTTP 8081 ये होना चाहिए। लेट्स हिट इट अगेन, नॉट फाउंड बोल रहा है। इस यूआरएल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इस यूआरएल में, ओके लेट मी चेक इट। ओ सॉरी, ये हम यहाँ पर गेट मेथड है ना, तो गेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो पोस्ट करना पड़ेगा। अब वो एरर नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सेव इट एंड चेक इट फ्रॉम द पोस्टमैन। एंड ये कंसोल में ये सारा आना चाहिए, जस्ट हम कंसोल और बाकी कुछ कर नहीं रहे। यहाँ पे ये सेंडिंग ही रहेगा क्योंकि हम वो इंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंसोल में आ गया होगा बॉडी का डेटा। ओ सॉरी, अनडिफाइंड आ रहा है, रीजन अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है। अभी हम एक और मिडलवेयर यहाँ यूज करने वाले हैं। तो देखो, जो ये बॉडी के थ्रू डेटा हम पास करें वो जेसन में पास कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसको पार्स करना पड़ेगा, और पार्स करने के लिए एक्सप्रेस इनबिल्ट एक मिडलवेयर प्रोवाइड करता है, जो कि हमें यहाँ पे नीड पड़ेगी, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद ये इशू नहीं आएगा। तो जस्ट app.json app.use, और इसके अंदर हम रजिस्टर करने वाले हैं क्या, एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है एक मिडलवेयर जिसका नाम जेसन है। ये एक्चुअली में पार्स कर देता है जो भी डेटा है, जेसन वैल्यू आता है उसको सेव करते हैं। इसके बाद एक्चुअली में डेटा आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। सो लेट्स चेक इट अगेन, लेट्स हिट एंड लेट्स कंसोल, ओके नाउ यू कैन सी इट, ओके। सो आप ये देख सकते हो 2 मिडलवेयर हम रजिस्टर कर चुके हैं, ये एक प्री-डिफाइंड, एक यूजर डिफाइंड, ठीक है। ओके, अब हम इसका एक्चुअल लॉजिक लिखेंगे, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसके लिए सॉरी, ओके। तो इसमें से जो वैल्यू आएगा हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ से पास करने वाले यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ओके। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, ओके। ये आ रहा है, जैसे इसको कंसोल करना, उसको अब कमेंट कर दे, इसका टेस्टिंग हो गया है, ठीक है।
अब हम इस ये जो जब भी यूजर रजिस्टर करता है एक्चुअली होता है क्या है ना कि हो सकता है कभी उस ईमेल से ऑलरेडी जो यूजर नेम है उससे ऑलरेडी यूजर एग्जिस्ट कर रहा हो, तो पहले हम टेस्ट करेंगे। तो इसमें एक जैसे मोंगोडीबी में होता है उस तरह से इसमें भी मेथड होता है लाइक फाइंड वन करके, ठीक है। तो यहाँ यूनिक ईमेल भी है, पासवर्ड है, तो हम ये यूजर नेम है, यूजर नेम और ईमेल दोनों है, तो हम यूजर नेम से करने वाले हैं। सो लेट्स स्टोर समवेयर लाइक एग्जिस्ट यूजर नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और हम इसमें जो अभी कंट्रोलर यहाँ मॉडल लिए हैं, अब इसका काम आएगा यूजर डॉट फाइंड वन, ये एक मेथड होता है, ठीक है। और इसके अंदर कंडीशन पास करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे नॉर्मली हम क्वेरी लिखते हैं वहाँ पे वेयर कंडीशन लगाते हैं ना, वेयर करके लगाते हैं क्वेरी, जब डेटाबेस से हम कोई कंडीशन लगा के फेच करते हैं उस वही चीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि यूज़र नेम के हिसाब से यूज़र नेम, जो यूज़र नेम आ रहा है बॉडी से यूज़र नेम, ये एक वेरिएबल है, ये जो वैल्यू है ये यूजर नेम उठा रहा है, ये चेक करेगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो और ये एसिंक्रोनस होगा, तो इसको हमें पहले असिंक अवेट लगाना पड़ेगा, असिंक और यहाँ पे अवेट, ठीक है। ओके, ये प्रॉपर चेक करेगा, ठीक है। ये चेक करेगा इस यूजर नेम से, अगर ये फाइंड अगर मिला तो इसमें वैल्यू आएगा, नहीं मिला तो ये नल आएगा। तो हम इसमें चेक करने वाले हैं कि इफ़ ये नल आया, यानी कि नॉट नल आया, तो हम उसको ट्रू बना के हम उसको यहाँ पे जस्ट रिटर्न कर दें कि यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ये नल आया तो उसको हम ट्रू बनाते हैं, वो फॉल्स वैल्यू होता है उसको हम ट्रू बनाते हैं। और यहाँ पे जस्ट रिस्पॉन्स करने वाले हैं और रिटर्न करने वाले रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन एक सेकंड स्टेटस भी देता हूँ ना, कोड स्टेटस कोड। यहाँ पे स्टेटस कोड क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट के लिए क्या होता है 409 आई थिंक, यस। एंड उसके बाद जो जेसन में कुछ एक मैसेज दे देंगे, ठीक है, कि ये वैल्यू यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज यूजर इज एग्जिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, स्पेलिंग के लिए माफ़ करना, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है। और ये हो गया जब यूजर एग्जिस्ट करेगा तब, सॉरी मिस्टेक हो गया। ये तो नल होगा तो उस समय हमें नल होगा उस समय तो रजिस्टर करना है, मतलब तभी यूजर नहीं होगा। यानी कि ये नॉट नल होगा, इसका मतलब यूजर ऑलरेडी ये रिस्पांस कुछ किया है जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तब ये होगा, ठीक है। और एल्स में हम नया यूजर को रजिस्टर करने का लॉजिक लिखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो हम जस्ट मेक इट कांस्टेंट यूजर इक्वल टू, यहाँ पे एक क्रिएट करके मेथड होता है, डॉट क्रिएट, जो डेटाबेस में क्रिएट कर देता है और उसके साथ उसके अंदर जो भी चीज़ हम पास करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, और जो भी डेटा ये बॉडी से आ रहा है ना सारा चीज़ हम कर देंगे। तो हम डायरेक्ट ये उठा लेते हैं और यहाँ से हम स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। ये स्प्रेड ऑपरेटर लगा के हम इसको यहाँ पे सब अलग अलग कर दिए, जो भी यूजर भेज रहा होगा उसको, और उसको जाके स्टोर करेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल में हम रहने देते हैं, ठीक है। ओके, और फाइनली ये कर दिया, और ये सिंक्रोनस होगा तो अवेट करना पड़ेगा ना, अदरवाइज रिस्पॉन्स सही नहीं होगा। ये कर दिया, उसके बाद हम सिंपली जस्ट रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट जेसन, ओके। और जेसन में हम जो डेटा भी रजिस्टर हो रहा है बस वही पास कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि उसको समझ में आएगा उधर कि हाँ ये यूजर हो गया, ठीक है। और स्टेटस कोड में 201 यूजर क्रिएट होता है जब डेटाबेस में, तो ये होता है। ओके, दैट्स इट आई थिंक। इसके लिए अभी हम सेव करते हैं, अब टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हम यहाँ पे नॉर्मल कंसोल करते वहाँ सेंडिंग आ रहा था, क्योंकि हम वहाँ से रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहे थे, जस्ट कंसोल कर रहे थे। तो उस समय सेंडिंग करते करते वो टाइम आउट इधर आ जाता है बाद में, ठीक है।
अब हम रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट जब कर रहे हैं उसके बाद रिस्पॉन्स हम भेजते हैं एपीआई से। जब हम हिट करेंगे तो वो जो भी रजिस्टर होगा वो डेटा आना चाहिए। लेट्स सी। ओके, ये देखो 20 रजिस्टर उसको हमने सेट करा है। जब डेटाबेस में क्रिएट हो गया तो ये आ गया। रिफ्रेश टोकन नाम से भी एक है जो कि नल है, वो नल एक्सेप्टेबल है, हमने बनाया, उसको बाद में जरूरत पड़ेगा। बाकी ये 3 सारा चीज़ें दिए हैं और ये 2 चीज़ ऑटोमेटिकली डेटाबेस में हुआ है। ठीक है, इसको चाहे तो आप स्टॉप कर सकते हो, उसमें चीज़ें लिमिटेड भेज सकते हो। अभी फ़िलहाल में हम इतना रखते हैं। ठीक है, अभी एक चीज़ है, ये जो है ना पासवर्ड जस्ट जैसे यूजर इंटर करा सेम पासवर्ड जाके डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो ये एक तरह से क्रेडेंशियल है, हम डायरेक्ट ये स्टोर करना ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम हैश करेंगे और उसके लिए एक लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं। उसके बाद हैश पासवर्ड होगा जो वहाँ पे स्टोर करेगा, ताकि ये क्रेडेंशियल डायरेक्ट कोई डेवलपर भाई कोई यूज नहीं कर सकता है, जो भी ऑपरेशनल टीम होगा वो। ठीक है, तो हम इसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं। तो हम चलते कोड में, यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करने वाले हैं, npm आई थिंक bcrypt bcrypt.js। ठीक, लेट्स हिट इट। ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गया। आप package.json में जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे bcrypt आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसको यूज करके सिंपली हम हैश करेंगे जो भी पासवर्ड हमें स्टोर कर रहा है उसको। तो हमें bcrypt है ना, npm bcrypt.js, इसकी लाइब्रेरी थोड़ा देख सकते हो आप npm पे जाके। ओके, ये रहा इसका ऑफिशियल, या जस्ट यही कर रहा हूँ। अब इसको इंपोर्ट करके हम यूज़ करने वाले हैं। देखो जैसे यहाँ पे मेथड्स यूज करके ये सॉल्ट है, ये मतलब ये कितनी बार एक ये कह सकते हैं एल्गोरिथम है जो कितनी बार उसको हैश करेगा, इसके लिए होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट नंबर हम कुछ पास कर देंगे और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ताकि पता चले कि वो परफॉर्मेंस को स्लो कर दिया। ठीक है, तो हम सिंपल सा हैश मेथड यूज करने वाले ये वाला। ठीक है, ओके, सो हम जाके कोड इंपोर्ट करने वाले हैं। कोड में चलते हैं। यहाँ पे हम कहाँ गया, ओके, यहाँ पे हम इंपोर्ट करने वाले हैं, इंपोर्ट bcrypt.js फ्रॉम दिस। ओके, जस्ट ये इंपोर्ट कर लिए। अरे JS यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अब इसको यूज करके हम जो पासवर्ड आ रहा है ना उसको हम हैश कर देंगे। तो यहाँ पे जो हम पासवर्ड डेटाबेस में भेज रहे हैं, तो ये पासवर्ड डॉट यहीं पे हम कर देते हैं, एक सेकेंड, एल्स में ना। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट हैश्ड पासवर्ड इक्वल टू वेट, और यहाँ पे bcrypt.js डॉट हैश नाम का एक मेथड होता है वो यूज करने वाले हैं। और जो हमारा पासवर्ड है, पासवर्ड उसको हम हैश कर रहे हैं और यहाँ पर 10 दे रहा हूँ, 10 बार वो हैश्ड होगा। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, उससे ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए ताकि वो परफॉर्मेंस को स्लो कर दे। तो ये कर दिए। ठीक है, अब ये जो हैश है ना, अब ये हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर देंगे। ठीक है, सेव इट। पासवर्ड स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे ये कॉमा का मिस्टेक है। ठीक है, पासवर्ड। तो ये जो डी स्ट्रक्चर कर रहा है, यहाँ पे डी स्ट्रक्चर नहीं स्प्रेड कर रहा है, तो इसमें एक पासवर्ड नाम का ऑलरेडी होगा, वो अपडेट कर देगा। 2 की एक साथ नहीं होता, ये चीज़ पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये अपडेट कर देगा। अब हम सेव करेंगे तो ये हैश पासवर्ड देगा। जैसे हम यहाँ पे जैसे ये पासवर्ड दिख रहा है ना, ये अब हैश में दिखाएगा। अगर हम ये ईमेल चेंज करते हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं, यूज़र नेम ऋषिराज कर देते हैं, और पासवर्ड हम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना हैश पासवर्ड यहाँ पे आना चाहिए। कुछ तो एरर आ गया, लेट्स सी। और पासवर्ड क्या कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। एक काम करो, पासवर्ड ये जो है
ओके सॉरी, ये फाइल सेव नहीं हुआ था, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। ये यहाँ पे नया, ये देखो आप पासवर्ड जो है हैश पासवर्ड में आ गया। तो ये ओके, सो बेसिकली हमने रजिस्टर कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे ये चीज़ जो यूज़र है ना, इसको आप अपने हिसाब से जो भी डेटा भेजना है इसमें से एक्सट्रैक्ट करके भेज सकते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे भेज सकते हो, बाकी हम यहाँ रहने देते हैं। ओके, एक सेकेंड, इसका रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऐसे नहीं करना है। 1 सेकेंड, ये जो है ना, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, ये ऐसे करता हूँ तो व्हाट क्या आएगा रिस्पॉन्स, लेट मी चेक इट अगेन। यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो चेक करो, और सपोज एच डाल दो, कुछ और डाल दो, और यहाँ पे कुछ और, ठीक है। लेट्स हीट इट अगेन, ओके इट्स फाइन नाउ, ठीक है। ओके, सो रजिस्टर API कंप्लीट हो चुका है। इसमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि सब सेटअप करना पड़ा है, बाकी नेक्स्ट वाले में थोड़ा इससे कम टाइम लगेगा ये सब चीज़ें इतना करने में। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।